और ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की कंपनी और घर पर ईडी ने रेड की है। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। गुरुग्राम के उद्योग विहार प्लॉट नंबर 312 स्थित कंपनी में ये रेड की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु के करीबी माने जाते हैं संजीव अरोड़ा। ईडी को इस मामले में कई विदेशी ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली थी। फिलहाल सुबह से ही संजीव अरोड़ा के कई ठिकानों पर रेड की जा रही है। देखिए तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वही 312 प्लॉट नंबर है जहां पर रेड चल रही है। आम आदमी पार्टी की सांसद की कंपनी और घर पर रेड चल रही है। ट्रांसपोर्ट टेंडर घोटाले के मामले में ये रेड है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की कंपनी और घर पर ईडी की रेड। और इसी पर धर्मवीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या अब भी रेड चल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी भी रेड चल रही है। सुबह से ही ये रेड जो है की जा रही है ईडी की तरफ से। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक कंपनी है जिसका प्लॉट नंबर 312 है, जो कि संजीव अरोड़ा की बताई जा रही है और इसीलिए इस पर रेड की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इनका जो आवास है चंडीगढ़ में, वहां पर भी रेड की जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है और बताया ये जा रहा है कि जो भारत भूषण आशु हैं उनके नजदीकी होने की भी बात सामने आ रही है, जो पता चला है। तो उसी के चलते इन पर रेड की जा रही है। ईडी को संदेह है कि इन्होंने जो है पैसे का लेन देन जो है वो हुआ है। उसी के चलते जांच पड़ताल के लिए ईडी आज सुबह यहाँ पहुंची थी और अभी भी वहां पर जो है रेड की जा रही है। धर्मवीर, ये बताइए कि क्या इन पर धोखाधड़ी करके जमीन अपनी कंपनी के नाम करने के भी इस तरह के भी आरोप हैं और कौन कौन से और आरोप हैं इन पर? देखिए फिलहाल तो जो ट्रांसपोर्ट टेंडर का जो मामला है उसी मामले को लेकर के ये रेड की जा रही है। और माना ये जा रहा है कि टेंडर घोटाले में जो पैसा आया है वो इन्होंने अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर चाहे दूसरे किसी चीज क्यों ना हो। ये आरोप इनके ऊपर लगे हैं और उसी के चलते ये रेड की जा रही है। हालांकि जब सारी चीजें तभी साफ हो पाएंगी जब ईडी के हाथ कुछ लगेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इन्होंने कितने पैसे कहाँ से आए और कितने पैसे जो आए वो कहाँ पर लगाए गए, किसके जरिए वो पैसा आया, किसके जरिए वो पैसा लगाया गया। तो उन सब की जांच चल रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने पैसे का लेन देन हुआ है या फिर क्या कुछ इनके पास से मिला है। धनवीर, लेकिन संजीव अरोड़ा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह दावा किया जा रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, बेकसूर हूं, मैं जांच एजेंसियों के सहयोग करूंगा। क्या तस्वीर आप ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए संजीव अरोड़ा लगातार इस बात से नकारते रहे कि उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी के जो चीजें हैं, ईडी के सामने जब चीजें आई हैं उसके बाद ही उनके ठिकानों पर रेड की गई है। भारत भूषण जो आशु हैं वो इस मामले में एक तरह से उनकी भी संलिप्तता है। और उसके बाद जब चीजें आगे बढ़ी हैं तभी ईडी को ये संदेह हुआ है कि क्योंकि ये आशु के नजदीकी हैं संजीव अरोड़ा और ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, दोनों एक ही पार्टी से नाता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। जब संदेह हुआ उसी के बाद ही ये रेड की गई है। भले ही संजीव अरोड़ा ये बात कह रहे हों कि उन्हें किसी तरह का उन्होंने कोई अपराध जांच एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग करने की बात कह रहे हों, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। ईडी के सूत्रों का दावा है कि अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करी जाएगी। लेकिन फिलहाल वो रेड की गई है। अब देखना होगा कि इस रेड में क्या कुछ ईडी को मिलता है। धनवीर, मनीष सिसोदिया काफी भड़कते हुए नजर आए थे जब संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड की जानकारी मिली थी। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से किसी तरह का कोई रिएक्शन इस चीज पर या किसी तरह की कोई सियासत होती दिखाई दे रही है? देखिए ये पूरा मामला चूंकि पंजाब से जुड़ा हुआ है, इसलिए अभी तक हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप जरूर लगाती रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। चाहे इससे पहले अरविंद केजरीवाल का मामला हो, चाहे उससे पहले मनीष सिसोदिया का मामला हो या उससे पहले सत्येंद्र जैन का मामला हो, इन सभी मामलों में ही हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि उनके ऊपर राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब रेड की गई हैं। राजनीतिक दुर्भावना की वजह से ही उनके नेताओं को जेल में डाला गया है। ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पर लगाती रही है, खासतौर से भाजपा के ऊपर आरोप लगाती रही है कि वो ये जो ईडी है उसका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जो ईडी है उसका ये दावा है कि वो अपने तरीके से अपना काम कर रही है। कुछ चीजें उन्हें मिली है, उसके बाद ही ये जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब इसमें क्या कुछ निकलेगा ये उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि संजीव अरोड़ा जो है वो बेगुनाह है या फिर उनकी कहीं कोई भूमिका इस पूरे घोटाले में है। धर्मवीर, कोई जानकारी इस बारे में कि कब तक ये रेड चलेगी? और जानकारी ये भी ऐसी भी मिल रही है कि संजीव अरोड़ा के एसोसिएट्स हेमंत सुंद के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। देखिए गुरुग्राम में जरूर उनकी जो फैक्ट्री है उसके ऊपर रेड चल रही है, लेकिन ये कब तक चलेगी इसका कोई समय जो है वो तय नहीं है। ईडी की तरफ से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई। ईडी के जो अधिकारी आए थे वो सुबह से अंदर हैं, वो बाहर आए हैं, बाहर उनकी सिर्फ गाड़ी खड़ी है।
लेकिन किसी अधिकारी ने कोई मीडिया से बातचीत की नहीं। अभी रेड कब तक चलेगी, क्या आज खत्म हो जाएगी या इससे आगे भी जारी रहेगी, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, ईडी जो है लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। सुबह से आई हुई है, सुबह से ही इस कंपनी की एक एक चीज को खंगाला जा रहा है। ठीक है धनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, सुबह से ही ईडी 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और 17 ठिकानों पर छापेमारी में गुड़गांव का 312 ये प्लॉट नंबर और साथ साथ संजीव अरोड़ा का घर भी है। और इसके अलावा जालंधर में संजीव अरोड़ा के एक पते पर भी छापेमारी की जा रही है। ये सिर्फ आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक सांसद पर ईडी की गाज गिरी है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर रेड पड़ी है और संजीव अरोड़ा ने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं जांच एजेंसियों की सहयोग करूंगा, कि हेल्प करूंगा। संजीव अरोड़ा के एसोसिएट हेमंत सुंद के ठिकाने पर भी ईडी ने रेड की है। हेमंत एक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर भी जालंधर में छापेमारी की गई है। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भी उनका नाम सामने आया है। रॉयल इंडस्ट्रीज कंपनी और रितेश प्रॉपर्टीज पर भी छापेमारी चल रही है। दोनों कंपनियों पर ईडी रेड चल रही है, जिसमें से रितेश प्रॉपर्टी और संजीव अरोड़ा की भी कंपनी है।